थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। बस बस, हो गया बस। बस 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 बस। ओके, अभी खेल शुरू करना है, खेल शुरू करना है। कौन बनेगा करोड़पति के 18वें दौर में प्रवेश करते समय एक बात तो निश्चित हो गई है। देखिए, उम्र शरीर की होती है, ज्ञान की नहीं होती। ज्ञान बिल्कुल चिरायु होता है। मैं चाहता हूं कि ज्ञान के प्रतीक ये जो हमारा केबीसी है, इसका तालियों के साथ सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पहला ये तो ब्रॉडकास्ट जब हुआ तो उसमें हमने एक गाना गाया था, तो वो गाना आपने सुन लिया होगा। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस दौर की शुरुआत में हमने आपसे ये बार बार कहा था, उस गाने में भी कहा था कि सोचना पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा? इस खेल में देखिए, सोचना तो पहले भी पड़ता था, तो इस बार सोचना हम पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं आप सोचने के लिए? 7 करोड़ तक जाना है तो सोचना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधुनिक समय में जहां सबसे तेज प्रगति हुई है, सबसे तेज, वो है ज्ञान। इस बदलते दौर में ज्ञान आजकल हमारे पास है, हमारे हाथ में, हमारी जेब में मोबाइल होता है ना, वो हमारा ज्ञान हो गया है। अब नए समय के साथ केबीसी का ये जो दौर है, बहुत से बदलाव के साथ ये लाया गया है, और इसलिए खिलाड़ियों को भी अपने सोच का दायरा बदलना पड़ेगा। यानी अब इस खेल में रास्ते तो आपको बहुत दिखाई देंगे, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए जो खिलाड़ी ज्ञान के साथ साथ अपनी सोच को भी लगा देंगे, उसे सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ेगा। जी नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा। कि बुद्धि लगा दी तो सोचने की जरूरत क्या है ना? इस नए दौर में देवियों सज्जनों क्या बदलाव है, उसकी जानकारी देने का मैं प्रयत्न करता हूं। पहले देखिए, यहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ करता था। एक प्रश्न आता था और देवियों सज्जनों फिर जो कंटेस्टेंट थे उनके पास 4 विकल्प आते थे और उनको दबाना पड़ता था। उसमें जो सबसे तेजी से दबाता था और सही उत्तर आता था, वो जीत जाता था और हॉट सीट पर आ जाता था। वो हमने बदल दिया। अब इन सब के सामने एक और यंत्र लग गया है, देख रहे होंगे, खंबा है, ये बजर बट्टू जी हैं, और जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता था, अब वो हो गया है फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। नजर उंगलियों पे नहीं, बजर पे होंगी। इसमें जीतने का मंत्र है ज्ञान। हम तुक्का नहीं लगा सकते कि हम कहें कि हाँ अब ए मार्क कर देते हैं, बी मार्क कर देते हैं। होगा ये कि एक प्रश्न आएगा, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपको उत्तर मालूम है उसका तो मार दीजिएगा हाथ बजर। रीडिंग भी करनी है और स्पीड का भी ध्यान रखना है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाया है इसको। प्रश्न का उत्तर अगर सही हो गया तो आपका स्वागत हम यहाँ हॉट सीट पर करेंगे। मान लीजिए आपका उत्तर गलत हो गया तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप खेल में अभी भी जीवित हैं। जो दूसरे नंबर पे थे ना, जिन्होंने बजर दूसरे नंबर पे दबाया, उनको अवसर दिया जाता है कि आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए उनका भी गलत हो गया तो जो तीसरे नंबर पे है उनको अवसर दिया जाएगा कि आप उत्तर दीजिए। उन्होंने अगर उत्तर दे दिया तो हॉट सीट पे, और अगर उत्तर आप भी नहीं दे पाए तीसरे नंबर पे तो ये प्रश्न जो है ये कैंसिल हो जाएगा और एक नया प्रश्न जो है कंप्यूटर जी आपके सामने रखेंगे। और हम अब देखते हैं हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए खांचा हिमाचल प्रदेश से श्रुति ठाकुर जी का, गोरखी गुजरात से है डॉक्टर गणेश बारैया, बटाला पंजाब से आरती महाजन जी, मुंबई महाराष्ट्र से हैं विशाल अकरे, दिल्ली से गिरीश शर्मा जी, आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर जागृति अग्रवाल,
मलकानगिरी उड़ीसा से जयंती बुरुदा, जीराकपुर पंजाब से है मंजीत सिंह, भागलपुर बिहार से बबलू कुमार पंडित, और अंत में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से है कुहू रानी जी। प्रणाम करता हूं आपको और सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को छोड़ करके फास्टेस्ट बजर फर्स्ट खेलेंगे। तो कंप्यूटर महाशय, फास्टेस्ट बजर फर्स्ट का सवाल पेश किया जाए। भारतीय संविधान 2-3 बजे में पूरा पढ़ देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? तो सबसे पहले मंजीत जी आपसे हम पूछेंगे, इसका उत्तर बताइए। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट, रॉन्ग सर। सो नाउ हु वाज ऑन नंबर 2? आप है। समानता का अधिकार। ये बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, जीत गए। आ जाइए, आ जाइए। अरे बस बस, अबे खेल खत्म नहीं हुआ। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए भाई साहब। ओ भाई आ जाओ भैया, ऊपर आ जाओ। बहुत भारी उठाने में तकलीफ हो रही हमको। अरे बाप रे। हाँ बस आ जाओ, आ जाओ, हर चीज पे आ जाओ। मेरी एक विनती है सर, मैं आपको बैठाऊंगा। नहीं, सर, नहीं। मैंने कसम खाया था सर, मैं जब आउट सीट पे आऊंगा मैं आपको बैठाऊंगा सर, प्लीज सर। अच्छा चलिए। काल हरा, दुख हरा, कष्ट हरा, दरिद्र हरा, हरा हरा ओम नमो पार्वती पार्वती, हर हर महादेव। ये पंडित जी बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर जोरदार तालियां बबलू कुमार पंडित जी के लिए। देवी और सज्जनों, देखिए ये भागलपुर बिहार से है। जी सर। और क्या ढूंढ रहे हैं आप? किसी सर ये जो नयन चक्षु है ना, हाँ ये सर, थोड़ा वो- धुंधला हो गया, मैं वो इधर उधर थोड़ा केबीसी के सेट को लोट-पोट हो चाट गया गया और लेट गए ना यहाँ पर, वही गड़बड़ हो गया। वो चश्मा समझा कि हमको भी लेटना, वो लेट गया उधर, सब गंदा हो गया। सर मैं 21 सालों से, हैं? जब मैं युवावस्था में था 21 साल का था, हाँ, हाँ। और अब मैं 40-41 साल का हूँ। पूरी जवानी खा गई ये मशीन मेरी सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तब से लगा हूँ। और सर पहली बार यानी पति आपकी पूरी जवानी खा गई है केबीसी में आने के नहीं, ये लिए? पॉजिटिव। अच्छे खासे तो लग रहे हैं आप, खा पी करके। थैंक यू सर। हाँ। आप नहीं जानते सर, ये मेरा अकेले का सपना नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे गांव वाले, ओ। मेरे घर वाले, मेरे ऑफिस वाले, मेरी फगुनिया, मेरी लकी चार्म आई है। अभी मैं उनका परिचय दूंगा। ये अटक गया सर। इसीलिए हम आपको बैठाना चाह रहे थे। हाँ सर। अभी तक जो आपने देखा खेल, ये जो फास्टेस्ट बजर फर्स्ट, बजर ये आपको कैसे लगा? सर ये यूनिक है, झटका दे दिया इसने तो। करंट आ गया एकदम, वाइब्रेशन सा उसको छूते ही। एक तो आपने सर पहले 1-2 साल पहले ही एक तो आपने सुपर संदूक लाके बवाल कर दिया है, हाँ जी। और दूसरा बवाल महाबवाल हो गया सर ये श्रीमान बजर महोदय। बजर महोदय, जी, जी। ये सर उस पे हाथ रखते ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। उई। वहां से उड़ करके आप इधर आ गए। उसी की एनर्जी से। सही बात है कि भाई। नहीं? हाँ, तो पानी वानी पीजिएगा। हाँ हम पानी पिला मैं देते मैं हैं पी लूंगा सर, थैंक यू। हम आए क्या? नहीं सर। अच्छा,
जितना जो था हमारे अंदर वो सब निकल गया आपको उठाने में। भाई साहब ऐसा मत किया कीजिए। सर ये मत बोलिए, ये तो रोज पत्नी भी बोलती है। हाँ? हाँ। वजन ही इतना हो गया मेरा 80 किलो का। सर ये देखिए, ये वैवाहिक व्यक्तिगत बातें हैं, अच्छा सॉरी। इनके बारे में इतनी चर्चा नहीं करनी चाहिए आपको। हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं आपकी पत्नी जी का। हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छा, वो जरूर करिए सर। तो कुछ और नीचे झुके जा रहे थे आप। पत्नी जी का ये हमारे कंपेनियन के रूप में आई हैं। प्रणाम करता हूँ देवी जी आपको, और अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रीति पंडित है, मैं भागलपुर बिहार से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका, जोरदार तालियां बज जाएं प्रीति जी के लिए। तो बबलू भैया जी सर। हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, ये बहुत ही शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, हाँ और हाईटेक वगैरह में इनका मैं ज्ञान मानता बहुत हूँ सर, जाता मैं है। इससे तैयारी कर रहा हूँ और- जेमिनी से, तो मैं हाँ, मानता हूँ। तो बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है आपके बारे में, उनको पता है। हाँ ये गलत है। और हम आपको बता दें कि आपका जो आईडी कार्ड है ना, वो भी इनके पास है। ओ तेरी। हाँ, वो तेरी। अच्छा। तो भैया दिखा जाइए, देखिए आपका आईडी कार्ड हाँ हाँ, बबलू इसमें है। प्रीति। बबलू प्रीति पंडित जी, लोकेशन है भागलपुर बिहार, ऑक्यूपेशन बीवी पगलू। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एक बार मिल लेंगे आपसे तो पता चल जाएगा। और ब्लड ग्रुप है केबीसी केबीसी पॉजिटिव। पॉजिटिव हुए। तो अभी बुलाओ डॉक्टर से, चेक करा लो, अगर केबीसी पॉजिटिव नहीं निकला तो बताना। नहीं, मत खोलिए, मत खोलिए। हम समझ गए हैं सर। क्योंकि सर ये 20 सालों से मेरे रगों में बह रहा है। हाँ। अब तो मेरे बच्चों के रगों में भी है। अब कहीं जाता हूँ ना दिल्ली में, तो आपके कई होल्डिंग लगे रहते हैं और केबीसी के काफी प्रचार लगे। मैं कहीं भी जाता हूँ, वो बोलते पापा केबीसी अंकल, पापा केबीसी अंकल, पापा केबीसी अंकल। आपका नाम ही रख दिया उन्होंने, केबीसी अंकल। सर 55 साल से हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, उसको तो रेर मार दिया ना आपने। वो इतने छोटे, उन्होंने फिल्में आपके देखी नहीं। केबीसी अंकल। ए भैया, हम जो इतना काम किए हैं पिक्चर में, उसका कोई ध्यान नहीं है तुमको। मुझे तो है, मेरे बच्चे छोटे हैं, ना सर। समझ है सर, माफ कीजिए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपका नामकरण है, उसमें लिखा है बबलू प्रीति पंडित। ये मेरी धर्मपत्नी है, फगुनिया है मेरी। मैं उनको परम भी बुलाता हूँ, परम सुंदरी। हम पुरुष जो होते हैं ना, अंश तो स्त्री का ही होते हैं। सींचती हमें स्त्री है, पालती भी हमें स्त्री है, चाहे माँ के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं और हम उनसे द्वंद्व करने लगते हैं। हाँ, तो जब ये बेचारी आई मेरे पास, तो काफ़ी उदास रहती थी, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी। तो मैंने जब अपना एक बोर्ड बनवाया, मैंने उस पर लिखा बबलू प्रीति पंडित, कि आज से मैं तुम्हारे नाम के साथ जीऊंगा। क्या बात। और वो बोर्ड मैंने अपने कमरे के बाहर लगा दिया। देखिए संजय, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि महिला को और एक पत्नी को क्या दर्जा दिया हुआ है इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके सामने खेल के जो नियम है वो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पहले की तरह अब भी सवाल एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो गया है। खेल के अधिकतर नियम तो आपको पता ही है। सबसे बड़ा बदलाव जो है आपने देखा होगा, अभी आपको केवल 2 लाइफ लाइन मिली है। हाँ सर। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही जागरूक जनता, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी क्या है? संकेत सूचक। संकेत सूचक। इसे चुनते ही सही जवाब तक पहुंचने के लिए इन्हें एक हिंट मिलेगी। अब मैं इनको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस खेल के चलते चलते इन्हें 2 लाइफ लाइन्स और भी मिल सकती हैं। वो कैसे सर? खेल के चलते चलते एक जगह आएगी जहां पर अगर आपने सही खेल दिया तो 1 लाइफ लाइन और मिल गई। दूसरी जगह कहीं आपने सही खेल दिया, 1 लाइफ लाइन और मिल गई। यानी एक जमाने में या एक खेल में आपके 4 लाइफ लाइन होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ,
एक तरह से समझ लीजिए कि वो जो बाकी 2 लाइफलाइंस हैं, यहाँ तो आपको मुफ्त में मिल गई हैं, वो कमाना पड़ेगा। वो कमाना पड़ेगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो बबलू कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, प्रीति जी के साथ सब शुभकामनाएं हैं। और नहीं हाय बैठी हैं, घबराइए मत। क्या लगा कि चली गई? नहीं नहीं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्य कैलेंडर वर्ष में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच इनमें से कौन सा महीना नहीं आता है? Which of these months does not fall between Republic Day and Independence Day in a calendar year? ऑप्शन देखिए, ए मार्च, बी मई, सी जुलाई, डी अक्टूबर। डी अक्टूबर को लॉक किया लॉक कर दें, डी पे ताला लगा भैया, जीत गए आप 5,000 रुपया, बधाई। रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। किस अभिनेता ने हिंदी फिल्मों में नासा वैज्ञानिक, भारतीय वायुसेना के पायलट और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच की भूमिका निभाई? Which actor has played a NASA scientist, an Indian Air Force pilot and the coach of India's women's hockey team in Hindi films? ऑप्शन देखिए, ए सैफ अली खान, बी शाहरुख खान, सी रणवीर सिंह या डी ऋतिक रोशन। बी शाहरुख खान साहब को लॉक किया क्यों? अच्छा, उनको मत करवाओ यार लॉक, बी को लॉक कर देते हैं। हाँ, बी को लॉक करिए सर। बी पे ताला लगा जाए। वो हरफन मौला है। हाँ, उनको क्या बात कोई है। नहीं लॉक कर। हाँ, स्वदेश उनकी जो पिक्चर थी, और सर मेरा ऐसा मानना है कि जो अभिनय उन्होंने स्वदेश में किया ना, हाँ। वो एकदम उत्तम था सर। हाँ सर, वो सब और में कई बार मिलते हैं जब मैं उनसे यही बोलता हूँ। वो सर अपनी जितनी दूर तक अपनी बाहें फैलाते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। उतनी दूर तक उनकी एक्टिंग जाती है। वाह। हाँ। स्वदेश में शाहरुख खान ने एक नासा वैज्ञानिक की भूमिका निभाई थी, और वे चक दे इंडिया में हॉकी कोच थे, वीरजारा में एक IAF पायलट थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। 15,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। ये एक हम चित्र दिखाएंगे आपको, उसके ऊपर ये निर्भर है। चित्र में दिए गए फ्लोर चार्ट में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा विकल्प आएगा? Which of these fits in place of the question mark in the given flow chart? दिखाओ भैया फ्लो चार्ट। ठीक। अब आपको सोचना पड़ेगा, हाँ सर, सोचने ये लायक। पहला क्या है और तीसरा क्या है, तो बीच वाला क्या हो सकता है? ठीक। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। ए वाटर, बी ड्राई आइस, सी प्लाज्मा, डी फ्रॉस्ट। पानी, शुष्क बर्फ, प्लाज्मा या पाला? इसका जवाब होगा सर ए, पानी। लगा दें ताला? सोच लिया? उस बर्फ से पानी होगा, पानी के बाद गर्म होगा। हाँ जी सर। ओके, पानी वाटर पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, हमने कहा था आपसे सोच लीजिए, और जो कुछ भी आपने सोचा उसने आपको 15,000 रुपया जितवा दिया। ये पानी के स्टेट्स ऑफ मैटर है। पानी जो है वो बर्फ भी बन जाता है, भाप भी बन जाता है। इसलिए जो प्रश्न चिन्ह था वो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आने वाला है आपके पर्दे पर, और वो प्रश्न ये रहा। यदि एक कक्षा में 12 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 मेज हैं, तो कुल मिलाकर कितने मेज हुए या हैं? If a classroom has 12 rows of 6 desks each, how many desks are there altogether? ऑप्शन देखिए, A 68 68, B 75 75, C 72, D 78। सर C 72 को लॉक किया जाए। कर दें लॉक? हाँ जी। 72 कह रहे हैं, ताला लगा दो इसको। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह वाह, क्या बात है। 12 into 6 होता है 72। पहाड़ा अच्छा पढ़े हुए हैं आप, ऐसा लगता है। सर
हमारे बिहार में इसको बोलते हैं बरछा के 72। हाँ। पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपया। यह भी एक चित्र पर निर्भर है। जी सर। प्रश्न डाला जाए इनके पर्दे पर। इनमें से कौन सा कथन इन दोनों खेलों के बारे में सही है जिनके उपकरण आप चित्र में देख रहे हैं? Which of these statements is true about both sports represented by the equipment shown in the image? तो पहले आपको हम इमेज दिखा देते हैं, चित्र दिखा देते हैं। ये है, देख लिए? ठीक। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। A, India has won Olympic gold in them. B, they are banned in India. C, they are team sports. D, they are aquatic sports. भारत ने इनमें ओलंपिक स्वर्ण जीता है, ये भारत में प्रतिबंधित है, ये टीम खेल है या ये जलीय खेल है? मैं इसमें लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, लाइफलाइन लेंगे। दो हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। मैं ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए इसको। ऑडियंस बड़ी जल्दीबाजी मारने की वक्त आ गया है। 1 मीटर होगा आपके पास, 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 64, 64%, सबसे ज्यादा। बी को 10 मिला है, सी को 8 मिला है, डी को 18। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। उत्तर ए को लॉक करना चाहिए। उत्तर ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एंड द ऑडियंस इज राइट, एब्सोल्युटली, वेल डन। तो चित्र में आपने देखा होगा, एक राइफल है, एक जेवलिन है। जेवलिन है, अच्छा। तो राइफल अभिनव बिंद्रा जी जीते थे, जेवलिन में नीरज चोपड़ा जी। चोपड़ा। हाँ, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2008 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे और नीरज चोपड़ा जेवलिन 2020 के ओलंपिक्स में। तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। तो महासवाल में न तो कोई ऑप्शंस होंगे और न ही कोई समय की पाबंदी रहेगी, लेकिन सही जवाब देने पर ये अपने लिए इस खेल की तीसरी लाइफलाइन ये कमा सकेंगे, जिसका नाम है महाफ्लिप। लेकिन यदि ये महासवाल का गलत जवाब भी देते हैं तो कोई बात नहीं, इनका खेल पहले की तरह जारी रहेगा, बस ये नई लाइफलाइन इनको नहीं मिल पाई। तो कंप्यूटर जी, महासवाल जो है बाबू कुमार जी के लिए पेश किया जाए। How many lions are visible in the state emblem of India? भारत के राज्य प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? 4 सिंह। 4। 4 बोल रहे हैं। श्योर है 4 होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। नहीं, मान्यवर, ये गलत हो गया। तो भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष का ही एक रूप है। मूल प्रतीक में 4 सिंह हैं, हमारे राजकीय प्रतीक में केवल 3 ही दिखाई देते हैं। तो आपका ये उत्तर गलत हो गया। कोई बात नहीं, अभी भी आप खेल में जीवित हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें और आप सब लोगों को भी बता दें कि अगर महासवाल में ये उत्तर सही हो जाता ना, तो 1 लाइफलाइन और जीत जाते आप। और वो लाइफलाइन का शीर्षक है महाफ्लिप। महाफ्लिप। हाँ, फिलहाल आप अभी खेल में जीवित है और केवल इतना है कि आपको वो एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 50,000 रुपया। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जीव को ग्रेट व्हाइट नॉर्दर्न बेयर भी कहा जाता है? Which of these creatures is also known as the great white northern bear? भालू। A, giant panda, B,
एंडियन बेयर, सी स्लॉथ बेयर या डी पोलर बेयर? ग्रेट वाइल्ड नॉर्दर्न बियर। ध्रुवीय भालू, डी को लगाइए। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू। डी। डालिए इसको। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह क्या बात है। बबलू कुमार पंडित जी बैठे हैं, भागलपुर बिहार से हैं। ये एक असिस्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। बहुत ही इनका स्वच्छ मन है, स्वच्छ दिल है। अपने नाम में इन्होंने अपनी पत्नी का नाम रखा हुआ। सर माफी चाहूंगा। हाँ। आपको कभी मौका मिलेगा तो आप जया मैम का नाम इस्तेमाल करेंगे, यानी अपने साथ जोड़ेंगे? सर आप मैं तो कितने बड़े पत्नी पगलू हैं सर? मैं तो सर हमेशा हमेशा यही कहता हूँ। मुझसे कोई पूछता है आप कौन है, तो मैं बोलता हूँ मैं जया जी का पति हूँ। सर तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि आप भी पत्नी पगलू हैं, बीबी पगलू। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए सर ऐसा। हाँ। कौन घर जा करके बेलन खाएगा? जिंदा रहना है, अच्छे से जीना है तो पत्नी पगलू रहो, जनहित में जारी। वाह क्या बात। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपया आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा मंदिर सबसे पूर्व में स्थित है? Which of these temples is located farthest east? ऑप्शन देखिए। ए सोमनाथ टेम्पल, बी कामाख्या टेम्पल, सी काशी विश्वनाथ टेम्पल या डी पुष्कर ब्रह्मा टेम्पल? सबसे पूर्व। सबसे पूर्व। सर इसका जवाब होगा सर बी कामाख्या मंदिर। कामाख्या श्योर है? लगा दें सर। ताला? हाँ सर, ताला लगाना चाहिए, बी कामाख्या मंदिर। लगाना चाहिए बोल रहे हैं। कामाख्या मंदिर बी पे ताला लगा दिया जाए। बहुत सही सोचा सर आपने, 1 लाख रुपया जीत गया। सर ये असम में है सर। हाँ असम में। ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी जो शहर है वहाँ असम में है। सोमनाथ तो आप जानते हैं गुजरात में है। में। काशी विश्वनाथ तो बनारस में है। बनारस में। उत्तर बाबा प्रदेश की और नगरी पुष्कर है जो सर। है राजस्थान में। तो अब आ गया है 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक और चित्र आपको दिखाया जाएगा। चित्र में दिखाए गए इन तीनों व्यक्तियों को इनमें से कौन सी बात जोड़ती है? What links the 3 people shown in the image? इमेज दिखाया जाए जल्दी से। ठीक है सर। देख लिए? हाँ सर क्लियर। और आपका विकल्प यह है। ए became chief ministers in 2026, B turned 50 in 2026, C द्रोणाचार्य अवार्ड recipients या D were born on the same day। 2026 में मुख्यमंत्री बने, 2026 में 50 वर्ष की हुए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है या एक ही दिन जन्मे? सर ये तीनों एक ही 2026 में मुख्यमंत्री बने। इसका उत्तर होगा ए। जो पहला चित्र में है सर वो बी.डी. सतीशन है, दूसरा विजय जी हैं और तीसरा शुभेंदु अधिकारी जी। क्या बात है सर। ताला लगाएं इसको? हाँ हाँ जरूर सर। ए पे लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई 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 आपको। क्या बात। श्री वी.डी. सतीशन। हाँ सतीशन जी केरला और फिर जोसेफ विजय अभी हाल ही में एक फिल्म के कलाकार हैं, बहुत ही प्रख्यात। हाँ, और वहां से इन्होंने राजनीति में ज्वाइन नई किया, पार्टी बनाई 2024 और नई पार्टी में और बनाई और कमाल जीत कर गए। दिया। और श्री शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने अभी अभी बंगाल में जीत हासिल। 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री बने। ये जो आप उत्तर देते चले जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं जो हमारी बात थी कि देखिए सोचना पड़ेगा, हाँ ये आप सोच करके उत्तर दे रहे हैं। हाँ, सोचना पड़ और रहा है हमारे जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद कि सर। कैसे सोच करके आप खेलते हैं। Alright। सर वो जो आपने दुनिया को सीख दिया कि कभी कभी, हाँ हाँ वो सर यूनिक है सर। प्लीज सर 1-2 लाइन उसकी वजह से। सुना रहे हैं।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ सुनिए, ये आपके लिए ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। हाँ जी। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस। हाँ मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में है। बढ़ गया। अरे बाप रे बाप, बढ़ गया। अब आ गया नवा प्रश्न आपके सामने। हाँ जी सर। और यहाँ ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें भूल जाइए, पत्नी को मत भूलिएगा। हाँ। नवा प्रश्न 3 लाख रुपया आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस युद्ध का वर्ष बनाने के लिए अंक 6, 1, 1, 7 ये अलग अलग अंक हैं को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? The digits 6, 1, 1, 7 can be rearranged to form the year of which of these battles? इनको अगर आप आगे पीछे करके लगाएंगे तो कौन से युद्ध का इसमें आपको वो तारीख मिलेगी? ठीक है सर। पहला विकल्प है ए, ये है कलिंग युद्ध, कलिंगा वॉर। बी पे है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और डी है इंडो चाइना वॉर, भारत चीन का युद्ध। ये जो 6, 1, 1, 7 है, हाँ सर। इनकी संख्याओं को ऐसे लगाइए ताकि वो वर्ष बने जिस वर्ष ये में से इनमें से चारों में से कोई एक युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई या डी भारत चीन युद्ध। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। आपके पास बची हुई है एक लाइफलाइन जिसका शीर्षक है संकेत सूचक। इसको सबसे पहले तो अंकित कर दिया जाए। तो देवेंद्र सर, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम हमारे कंप्यूटर जी किया करते थे, लेकिन इस दौर में केबीसी में एक बदलाव आया है और वो ये कि अब से संकेत देने की जो ड्यूटी है, जो प्रक्रिया है, वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने की रिक्वेस्ट हम करते हैं। ठहर जाओ भैया, बुलाना पड़ेगा उनको। तो गूगल जेमिनाई, हमारे जो बबलू जी हैं, इन्होंने एक संकेत मांगा है अपनी संकेत लाइफलाइन का इस्तेमाल करके। तो इनको एक संकेत हम देना चाहेंगे आपके द्वारा। प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रश्न ये है कि इनमें से किस युद्ध का वर्ष बनाने के लिए अंक 6, 1, 1, 7 को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है? ए, कलिंग युद्ध। बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। या डी, भारत चीन युद्ध। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि यह 18वीं सदी में लड़ा गया था। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। तो ये हिंट मिला है 1776 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इसका उत्तर सी होगा सर। सी है। जोड़ लिया आपने? जोड़ लिया सर। कंप्यूटर महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानों और मराठों के बीच लड़ी गई थी। मुझे और कलिंग युद्ध जो था वो 261 BC
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और भारत चीन युद्ध जो है 1962 में। ये कुर्सी सर दिमाग खा जाती है। नहीं, खाती नहीं है सर। जितना धन आपको मिला है और एक कुर्सी की वजह से मिला है, और जो आपके पीछे बैठी हैं उनकी प्रार्थनाओं की वजह से मिला है। वो तो मारेगी भी सर, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, गाड़ी लेके आऊंगा। मैं तो यहीं लुल हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी समय है, आप घबराइए मत। मान्यवर, खेल का जो बड़ा पड़ाव है, दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न, वो अब आ गया है और हमारी प्रार्थना है आपके साथ। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। बबलू कुमार पंडित जी, ये रहा आपके पर्दे पर। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध सड़क को पहले क्वींस वे कहा जाता था? Which famous road in New Delhi used to be called Queen's Way? ऑप्शन सुनिए। ए कर्तव्य पथ, बी मथुरा रोड, सी न्याय मार्ग या डी जनपथ। कर्तव्य पथ का पहले कुछ और नाम था, मथुरा रोड, तो मथुरा, उसका आंसर न्याय मार्ग और जनपथ में से कोई एक होना चाहिए। जनपथ बहुत पुराना क्वींस वे। 15 सेकंड बचे हैं भाई साहब। हाँ सर। 10 सेकंड बचे। सर इसका उत्तर डी होगा, जनपथ। डी पे ताला लगाया जाए जल्दी से। भाई साहब आप जीत गए। फंस गए आप। कर दो यार, अभी नहीं देखेंगे, खेलने दो। इतनी जोर से उन्होंने प्रार्थना की, आप तो देख ही नहीं पाए। हाँ। हम देख रहे थे। मुंह छुपा करके अंदर अंदर ऐसे ऐसे उनका शुरू हो गया, हर हर महादेव। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 5 लाख रुपया जीत गए हैं और ये 5 लाख रुपए का चेक जो है हम आपको साइन करके देंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये 5 लाख का चेक। आप भी देख लो भाई, हो गया। तो ये हम अभी यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे और भी आप कमाएं। हाँ जरूर सर। तो जो आपने क्वींसवे का उत्तर दिया जनपथ, वो बिल्कुल सही था। क्वींसवे का जो नाम है, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, बदलकर जनपथ कर दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे किंग्सवे का नाम अंततः बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। जहाँ पर रिपब्लिक डे परेड वगैरह होती है, गेट में इंडिया गेट है, वहाँ पर उसको कर्तव्य पथ कर दिया। ये दोनों सड़कें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, जुड़ी हुई है। हाँ, मैं वहीं पे काम करता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले हम आपके साथ अब खेलेंगे सुपर संदूक। तो सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं, 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, उनका आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, और अगर 5 और 5 से ज्यादा सही उत्तर हो गए, मान लीजिए आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो आपको मिल गए 70,000 रुपया। वो 70,000 हम बैंक में डाल देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये तो बैंक में चले गए, लेकिन आपको मालूम है कि अब की बार जो बदलाव हुआ है वो ये है, क्योंकि आपने 5 से ज़्यादा सही उत्तर दिए हैं, आपको एक सुविधा मिलती है एक और लाइफ लाइन की, और वो लाइफ लाइन है 50-50। तो वो जानना चाहेंगे फिर कि आप बैंक में पैसा रहने दें या 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है सर।
इन्हीं चीजों को दिमाग में रखे हुए अब आपको आगे खेलना है, ठीक है? ऑलराइट। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ना आए क्योंकि समय की पाबंदी है तो उसको पास बोल दीजिएगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। चलिए, तो देव सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। बबलू कुमार पंडित जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ दोस्त है, पराया? मित्र, डी। करेक्ट। निमित्त। नेक्स्ट। आयुध पूजा किस त्योहार के दौरान मनाई जाती है? नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, होली। बी गणेश चतुर्थी। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस फिल्म में मुख्य अभिनेता ने एक एलियन की भूमिका निभाई है? पीके। पीके सही। नेक्स्ट। अकीहितो किस एशियाई देश के पूर्व सम्राट हैं? ए जापान, बी थाईलैंड, सी ब्रुनेई, डी ओमान। सी ब्रुनेई। नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट। दाल ढोकली किस व्यंजन शैली का एक लोकप्रिय पकवान है? बंगाली, गोवन, कश्मीरी, गुजराती। गुजराती, डी। करेक्ट। नेक्स्ट। लैंडो नॉरिस ने 2025 में किस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीती? मोटो जीपी, फॉर्मूला 1। बी फार्मूला 1। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किसने मेवाड़ साम्राज्य पर शासन किया था? इसका उत्तर होगा ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रीगा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। पास पास पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से क्या महाराष्ट्र में स्थित एक बाघ अभयारण्य है? ए पन्ना, बी सरिस्का, सी सिमलीपाल या डी सह्याद्री। डी सह्याद्री। सह्याद्री बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी राज्य राजधानी? समय समाप्त हो गया भाई साहब। 10 प्रश्न पूरे हो गए। जहां गलत हो गए तो बताते हैं आपको। आयुध पूजा किस त्योहार के दौरान मनाई जाती है? ये नवरात्रि पे मनाई जाती है। और एक जगह गलत हो गए थे। अकीहितो किस एशियाई देश के पूर्व सम्राट? हमको लगा कि शायद उनका नाम जान के आप बोल जाए। जापान। जापान, अकीहितो। और क्वेश्चन जो पास किया था, रीगा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? इट इज फ्रॉम लाटविया। लाटविया। 6 आपके सही थे। 60,000 रुपया यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो ये QR कोड जो बना है इसको पहले स्कैन करना पड़ता है और अब इधर लिख देंगे 60,000 रुपया। 60,000 देख रहे हैं। और इधर आपका अकाउंट नंबर आ गया KBC सुपर संदूक और ये पिन डाला इधर, सबमिट। यूपीआई द्वारा आपका पैसा पहुंच गया है। तो अब आप बताएंगे कि आपको रुपया चाहिए बैंक में या लाइफलाइन चाहिए? लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन चाहिए। ओके। जीवन कंप्यूटर में रहेगा, आप चाहे पैसा फिर बना लेंगे। इनका जो 60,000 रुपया है ये बैंक से निकाल दीजिए। उसका आप क्या करने वाले हैं हमको बताइएगा भी मत, लेकिन इनको एक लाइफलाइन दे दीजिए जिसका शीर्षक है 50-50। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है 50-50 की। हाँ सर। और इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपया। जी सर। 11वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। फीफा विश्व कप 2026 के गोल ऑफ द टूर्नामेंट के विजेता सिडनी लोपेज कैब्रल टूर्नामेंट में किस देश की ओर से खेले थे? पता नहीं, आप फीफा वगैरह देखते हैं, फुटबॉल वगैरह देखते हैं नहीं? थोड़ा बहुत। सिडनी लोपेज कैब्रल स्पेन ने जीता है, Cabral, ये तो the पता winner है। of the goal of the tournament award at the 2026 FIFA World Cup, represented which country? विकल्प देखिए। A स्पेन, B कैबो वर्दे, C हैटी, D जर्मनी। सर ये तो पता है कि स्पेन ने अर्जेंटीना को फाइनल में हरा दिया जी जी। अतिरिक्त समय में। और आपके पास है लाइफलाइन 50-50 की। और ये भी पता है कि इसमें गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला। जी, लेकिन जी, ये क्या बाबासीर है, गोल ऑफ द टूर्नामेंट। सर 7.5 लाख रुपए ऐसे थोड़ी ना दे देंगे नहीं, आपको। जर्मनी काफी पहले निकल गया है सर। स्पेन अंत तक खेला है। कार्बो वर्डे भी हम काफी ये पहले। नहीं पूछ रहे हैं कि कौन विजेता, कौन देश विजेता हुआ। हाँ, गोल ऑफ द हम ये कह टूर्नामेंट। रहे हैं कि ये जो शख्स है सिडनी लोपेज कैब्रल, पूरे टूर्नामेंट के दौरान इनको गोल ऑफ द टूर्नामेंट, इन्होंने कोई ऐसा यूनिक गोल किया। हाँ यूनिक गोल किया है। वो है कौन से देश से?
सर पता नहीं है, लाइफ लाइन लूंगा। लेंगे? हाँ लूंगा। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, इनमें से जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। भाई साहब, जिन पर जा रहे थे ध्यान आपका, वो दोनों गायब हो गए। स्पेन गायब हो गया और हैती गायब हो गया। बचा है कैबो वर्दे और डी जर्मनी। डी जर्मनी, सिडनी लोप्स कार्वल। सर इसका जैसा नाम है वैसा इसका देश भी होना चाहिए। इसका उत्तर मैं लगाऊंगा बी। बी लगाएंगे? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बी। बी के लिए। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। ये था कि किस खिलाड़ी ने सबसे यूनिक, ये बहुत बढ़िया गोल मारा था। गोल मारा वो किस देश का? उसी की तरफ से। आपने जो अनुमान लगाया कि जैसे इसका नाम है वैसे देश भी होना चाहिए, हो गया भाई साहब आप। अरे दिया! क्योंकि सर जर्मनी में अलेक्जेंडर ये वो हाँ होते हैं। सर 7.5 लाख रुपया जीते। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। जो हमने उदाहरण दिया था उसका आपने उपयोग किया। सोचना पड़ेगा। अब नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया। सिडनी लोपेस कैब्रल ने फीफा विश्व कप 2026 में कैबो वर्दे की ओर से खेला था। राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना के खिलाफ उनके राइट फुट कर्लर मारते हैं दाहिने पांव से और बॉल ऐसे घूम के जा करके गोल में घुस जाता है। और कैबो वर्दे की 3-2 की एक्स्ट्रा टाइम हार के बावजूद ये गोल काफी चर्चा में रहा है। इससे गोल ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इनको मिला है। मान्यवर, अब आपके लिए आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपये। जी सर। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, बुद्धि का आपको उपयोग करना पड़ेगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश में सड़कों के निर्माण के लिए 1961 में सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट दंतक शुरू किया गया था? इन विच कंट्री डिड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट प्रोजेक्ट दंतक इन 1961 टू बिल्ड रोड्स फॉर दैट कंट्री? और आपके सामने विकल्प है ये। ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी भूटान। 12.5 लाख है। अब गलत हो गया तो 7.5 लाख हार जाएंगे भाई साहब। मैं कहाँ जाऊंगा? 25,000 पे? ना आप आ जाएंगे 5 लाख पे। 5 लाख। सर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है सड़कें बनाती है बॉर्डर एरियाज के लिए। श्रीलंका बॉर्डर से ज़मीनी से जुड़ा नहीं है भारत से। अफगानिस्तान जुड़ा है, भूटान जुड़ा है, म्यांमार भी ज़मीन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर बी या डी होना चाहिए, अफगानिस्तान या भूटान। मैं इसका आंसर सर डी लगाऊंगा, भूटान। भूटान बोल रहे हैं आप? संतुष्ट हैं इससे? हाँ सर, संतुष्ट। कंप्यूटर महाशय, बहुत सोचने के बाद डी भूटान पे इन्होंने कहा है ताला लगाया जाए। क्या सोच के आपने लगाया था कि भूटान? श्रीलंका सर बॉर्डर शेयर करती है लेकिन पानी सॉरी ज़मीनी बॉर्डर शेयर नहीं करती। ठीक है। अफगानिस्तान की तरफ भारत का कभी भी ऐसा संबंध नहीं रहा कि वो वहाँ जाके सड़कें बनाए। ठीक है। म्यांमार भी ज़मीनी बॉर्डर शुरू, लेकिन भूटान में भारत बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए मैंने ये किया। प्रीति जी को देखिए जरा, एकदम हर हर महादेव हो रहा होगा। पता नहीं सर। अच्छा प्रीति जी, अपना चेहरा दिखाइएगा कि नहीं, हर बार आप घुस जाती हैं प्रार्थना करने के लिए।
और हर बार इनकी प्रार्थना जो है वो सही हो जाती है। क्या बात है भाई साहब, हमने जो उदाहरण दिया था उसका आपने पालन किया, बहुत ही सोच समझ कर आपने उत्तर दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने से क्या होता है कि अनुमान मिल जाता है। जी सर। और बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। सर आपको सबने कुछ ना कुछ कहा है, हर कोई आपको कलेजे में घुसा के रखता है। मैं एक शब्द बोलता हूं आपके लिए सर, मैं आपको जिंदा पीर की उपाधि देता हूं। इस देश में सर गिने चुने लोग हैं जो जिंदा पीर हैं। जिंदा पीर वो लोग होते हैं जो अपने जीते जी अमर हो जाए, उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना काम कर लेते हैं अपने एक ही जीवन में। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपया आपके तो सामने अपने एक ही और भी लोग हैं सर। अब पेश होता है। सर अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। प्रश्न जो है थोड़े से और कठिन हो जाते हैं और लगता है कि ये तो मुझे मालूम है, नहीं सर। और वहीं गलती हो जाती है। 25 लाख रुपए 13वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। (1784) में किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया और उनके पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान की स्थिति को मजबूत किया था? Which treaty ended the Second Anglo-Mysore War in the year 1784 and strengthened Tipu Sultan's position as king after his father's death? Option देखिए। A. Treaty of Devanahalli या देवनहल्ली की संग। B. Treaty of धारवाड़, धारवाड़ की संधि। C. Treaty of मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। या D. हुबली की संधि, Treaty of हुबली। सर मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है सर कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी, और लेकिन एक और संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, और चौथे युद्ध में वो मारे गए थे। दूसरे युद्ध में उनके पिता मारे गए थे अंग्रेज़ों के साथ। दोनों बेहद वीर थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सर इसका उत्तर सी मैंगलोर की संधि होना चाहिए, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम। चूंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है सर तो मैं क्विट नहीं करूंगा, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, पर मैंने ये पढ़ा है। सी मैंगलोर की संधि। तय कर लिया आपने? जी सर, ये मैंने कहीं पढ़ा है। हमारे कंटेस्टेंट बबलू कुमार पंडित जी ने तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। सी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे तल लगाया जाए। बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने भाई साहब। कहाँ पढ़ा था? कहीं किसी बुक में पढ़ा था, उतना कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे रिस्क लेना चाहिए। 2 संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि और मैंगलोर की संधि। 25,000 जीत गए ये। और भाई साहब हम आपको बता दें, 25 लाख रुपया, सॉरी हाँ। 1000 बोल रहे थे। 25 आपके लाख, मुंह से सर 1000 सुनने में भी अच्छा लगता है। 25 लाख रुपया मिल गया है आपको। थैंक यू सर। मान्यवर, आपकी जिज्ञासा जो है वो बहुत ही संपूर्ण है सर, और जो आपने सोच समझ करके उत्तर दिया इसकी हम बधाई करेंगे। थैंक यू। इसमें आपकी बुद्धि ने तो कमाल किया ही है, लेकिन आपके पीछे जो बैठी हैं हाँ। पत्नी जी, उनका कमाल है ये। उनका पूरा नाम है सर श्री श्री 1008 परम पूजनीय देवी श्री प्रीत्यानंद महाराज की जय। बहुत जोर से प्रार्थना की। हाँ, पत्नी जो सर होती है उसमें एक गुण होता है, वो जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती। अगर आप मरने लगिएगा ना तो आपको मौत के मुंह से खींच के यूं निकाल लेगी। साले अभी तो तेरे से बहुत कर्जा लेना।
आपके अपनी संतान है? हाँ सर, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे। आदर्श और सत्कार हैं, दोनों के दोनों मिसाइल हैं सर। हाँ, अच्छा अच्छा। उनको मैं लेके नहीं आ पाया यहाँ, तो मैं अपने छोटे भाई को सर बिहार से बुलाया, जो मेरे मम्मी पापा का सेवा कर रहे हैं, तभी मैं दिल्ली में चैन से रह पा रहा हूँ। अच्छा। वो है तो छोटा, लेकिन बड़े भाई का कर्तव्य निभा रहा है। और सर मैं अरे भाई साहब, इतना कुछ करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ सर। गांव में है, बीमार है, लेकिन जब भी कभी जाता हूँ और जब लौटने लगता हूँ ना सर, उनकी सुनी आंखें सब नदियां जला देती। बबलू जी देखिए, ये स्थान पर हम खुशी का मौका मनाते हैं, यहाँ पर भावुक होना ये मुमकिन नहीं है। हम समझ सकते हैं आपकी व्यथा को, हम समझते हैं, ठीक है। ठीक। अब एक और व्यथा है आपके सामने, जी सर। और वो है व्यथा 50 लाख रुपया जीतने की। है ये 14वां प्रश्न। केवल 2 प्रश्न दूर हैं आप, ये और फिर 1 करोड़ और फिर 7 करोड़। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। किसने आर रेटिक्यूली तारे की खोज की? 50,000 से अधिक तारकीय अवलोकन किए, और वो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के पहले भारतीय फेलो थे। Who discovered the star R Reticuli, made over 50,000 stellar observations, and was the first Indian fellow of the Royal Astronomical Society? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए प्रबोध चंद्र सेनगुप्ता, बी चिंतामणि रघुनाथचारी, सी राधा गोविंद चंद्र, और डी गोडे वेंकट जग्गराव। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 25 लाख रुपया आप जीत रहे हैं। यदि इसके बारे में आपने पढ़ा है या आपको जानकारी है, तो ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप खेलें, वरना इस लालच में मत रहिएगा कि 50 लाख रुपया हम हाँ, जीत सकते थे। मैं 25 लाख रुपया भी पहुंचने की कम कोशिश नहीं करता हूँ। और इधर हारेंगे तो बहुत ज्यादा गिर जाएंगे आप। 25 लाख रुपया आप हार जाएंगे। ये सवाल 50 लाख, 25 लाख। पीसी सेनगुप्ता एस्ट्रोनॉट नहीं, खगोल विज्ञानी नहीं थे। मैं सर 2 आंसर में फंस रहा हूँ। पीसी सेनगुप्ता और गोडे वेंकट जगराव, ये दोनों ने इस क्षेत्र में काम किया है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में। लेकिन कौन पहले फेलो थे? निश्चित ना हो रहा हो तो नहीं सर, एक नाम पे तो है मेरा ध्यान, गोडे वेंकट जगराव। सर आप हैं 14वें प्रश्न, यहाँ है से 50 लाख का। यहाँ से गिरने के 25 बाद लाख रुपया आपने जीत लिया। उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख पे। 20 लाख हार जाएंगे आप। 20 लाख आ जाओ। मैं खेलने आया हूँ, खेलूंगा सर, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा है। क्या करना चाहेंगे? मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। सोच लिया? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ, अंतिम। लगाएं ताला? जी सर, ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय डी गोडे वेंकट जगराव, ताला लगाया जाए। मान्यवर, आप तो बहुत सुंदर खेल खेले, सोचा आपने बहुत कुछ, और जितने भी प्रश्न आए थे उनकी जानकारी आपको मालूम थी यार, आपने ठीक तरह से खेला उसको। ये गलत हो गया। सही उत्तर है चिंतामणि रघुनाथचारी।
1872 में 1872 में चिंतामणि रघुनाथचारी फेलो बने थे। वे मद्रास ऑब्जर्वेटरी में फर्स्ट असिस्टेंट थे। भारत में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन स्थापित करने को उनको बढ़ावा दिया गया था। मान्यवर, जिस बात का हमें डर था वो हो गया है, कोई बात नहीं। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। थैंक यू। और आपका दिल जो है बहुत साफ है। मैं यहाँ आया सर, इतना खेला। आप जैसे मनुष्य जो है हमारे देश में और होने चाहिए। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं। तो ये है ये बैंक का ऐप। भैया यहाँ पर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 5 लाख भरना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कंफर्म करेंगे। और ये देखिए अभी कभी पहुंच गया 5 लाख आपके अकाउंट, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एयू बैंक के द्वारा। आइए भाई साहब, ये आपके लिए भेंट। आओ यहाँ से जाइए। एक और समय आ गया है खेलने का। इन्हीं विचारों के साथ से हम आज्ञा लेते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जो है अब तो रोज यहाँ जारी रहेगा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।